दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे परिंदे की कहानी सुनाएंगे जिसने कभी इंसान को देखा तो इसकी मासूमियत की वजह से अपनी ही मौत को दावत दे दी। यह है डोडो, एक बेज़रर परवाज ना कर सकने वाला परिंदा जो सिर्फ मॉरिशस के जजीरे पर पाया जाता था। 17वीं सदी में इंसानों के हाथों इसका नामो निशान मिट गया। ये कहानी सिर्फ एक परिंदे के नापैद होने की नहीं है, बल्कि इंसान की खुदगर्जी और फितरत के साथ बेरहमी की दास्तान है। दोस्तों डोडो की कहानी तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले शुरू होती है, जब ये परिंदा मशरकी अफ्रीका से परवाज करके मॉरिशस के वीरान जजीरे पर पहुंचा। चूंकि यहाँ कोई शिकारी नहीं थे, डोडो ने परवाज करना छोड़ दिया और जमीन पर रहने लगा। इसका जिस्म मोटा हो गया और पर छोटे रह गए। ये परिंदा कबूतर की नस्ल से ताल्लुक रखता था और तकरीबन 1 मीटर ऊंचा होता था। मॉरिशस के घने जंगलात और मीठे पानी के चश्मे इसकी परवरिश के लिए मिसाली थे। दोस्तों डोडो का मॉरिशस के माहौलियाती निज़ाम में एक अहम किरदार था। ये परिंदा टेम्बला कोक दरख्त के बीजों को खाता था और इन्हें अपने फुजले के जरिए जजीरे के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलाता था। इन बीजों को उगलने के लिए डोडो के मैदे से गुजरना ज़रूरी था, क्योंकि इसके हाजमे की रगड़ से बीजों की सख्त तह नरम हो जाती थी। जबकि डोडो के खात्मे के बाद टेम्बला कोक दरख्त भी नापैद होने लगे। साइंसदानों को 1970 तक ये समझ नहीं आया कि ये दरख्त अपने सबसे बड़े दोस्त के बगैर क्यों मर रहे हैं। दोस्तों 1598 में डच बैरी जहाज तूफान से बचने के लिए मॉरिशस के साहिल पर लंगर अंदाज हुआ। जब मल्लाहों ने डोडो को देखा तो वो हैरान रह गए। ये परिंदा ना उड़ सकता था, ना भाग सकता था और ना ही इंसानों से डरता था। डिचो ने इसे डोडारस यानी बेवकूफ़ का नाम दिया, क्योंकि ये आसानी से पकड़ा जा सकता था। मल्लाहों ने डोडो का शिकार करना शुरू किया। हालांकि इसका गोश्त सख्त और बदजायका था। साथ ही वो अपने जहाज़ों में चूहे, सुअर और बंदर जैसे जानवर ले आए जो डोडो के अंडों को खाने लगे। दोस्तों डोडो की आबादी तेजी से कम होने लगी। 1662 में आखिरी तस्दीक शुदा मुशाहिदा हुआ और 1681 तक ये परिंदा मुकम्मल तौर पर नापैद हो गया। हैरत की बात यह है कि इस वक्त तक कोई भी डोडो को जिंदा हालत में यूरोप नहीं ले जा सका। आज हमारे पास सिर्फ चंद हड्डियां, एक खुश्क सर और कदीम मुसव्विरों की बनाई हुई तस्वीरें हैं जो इसकी याद दिलाती हैं। दोस्तों डोडो के खात्मे ने मॉरिशस के नाजुक माहौलियाती निज़ाम को तहस नहस कर दिया। टेम्बला कोक दरख्त जो डोडो के बगैर अपने बीज नहीं फैला सकते थे, तकरीबन नापैद हो गए। जबकि 1970 में साइंसदानों ने तजर्बा किया कि अगर इन बीजों को हाजमे के लिए टर्की के मैदे से गुजारा जाए तो वो उग सकते हैं। इससे साबित हुआ कि डोडो किस तरह अपने माहौल के लिए नागुज़ीर था। आज सिर्फ 13 टेम्बला कोक के दरख्त मॉरिशस में जिंदा हैं, जिन्हें डोडो ट्री कहा जाता है। दोस्तों डोडो की कहानी सिर्फ माजी का अलमिया नहीं है, ये हमारे हाल और मुस्तकबिल के लिए एक चेतावनी है। आज भी क्वाला, पांडा और गैंडे जैसे जानवर नापैदियत के दहाने पर खड़े हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम फितरत के साथ हम आंगी से रहें, जंगलात को बचाएं और गैर कानूनी शिकार को रोकें। याद रखें, फितरत का एक छोटा सा टुकड़ा गायब होना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है। दोस्तों डोडो की कहानी हमें सिखाती है कि बेज़रर जानदार भी माहौलियाती तवाज़ुन के लिए कितने अहम होते हैं। ये पहला जानवर था जिसे इंसानों ने मुकम्मल तौर पर नापैद होने दिया और इसके बाद से नापैदियत की शर्रा 100 गुना बढ़ चुकी है। आज डोडो को माहौलियाती बेदारी की अलामत के तौर पर पेश किया जाता है। क्या हम इससे कोई सबक सीख पाएंगे? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।